ये भागवत का पहला श्लोक है। क्या लिखा है इसमें? जन्माद्यस्य त्वन्वयादि तरतश्चार्थेष्व विज्ञस्वराट तेने ब्रह्मरदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना करी। किसकी वंदना करी? क्योंकि सत्य क्या है? सत्य पे सब आ गए ना। सत्य में सबका नाम आ गया। राम का भी आ गया, शंकर का भी आ गया, दुर्गा जी का भी आ गया, भैरव जी का भी आ गया। सत्य की वंदना करी। क्योंकि सत्य क्या है? बोले सत्य है राम का नाम। इसलिए कहा जाता ना राम नाम सत्य है। जरा जोर से बोलो राम नाम। हाँ, डरते काहे को? आज तो थोड़ी जब मरी जाए तब बोल दो। ये जीते जी तुमको समझना है कि राम नाम सत्य है। हाँ, जीते जी नहीं बोलोगे तो फिर उठावनिया बोलोगे कि राम नाम सत्य है। मैं जीते जी तुम नहीं बोले तो फिर तुमको जो उठा करके ले जाएंगे ना वो बोलेंगे कि राम नाम। इसलिए जीते जी तुमको समझना। सत्य क्या है? बोले राम का नाम है। सत्य क्या है? बोले सत्यम शिवम सुंदरम सत्यमेव जयते। और ये मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में कि धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, इसलिए सत्य की वंदना करी भागवत में। इसलिए ध्यान रखना, भागवत में सबसे पहले किसी देवी देवता को प्रणाम नहीं किया, भागवत में सबसे पहले सत्य को प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? क्योंकि सत्य टिकेगा, बाकी सब मिटेगा। केवल सत्य ही टिकता है मेरे भाई, बाकी सब खत्म हो जाता है। और सत्य कौन है? सत्य नारायण है, सत्य राम का नाम है। इसलिए सत्य को स्वीकार करो, जो सत्य है उसको समझने का प्रयास करो। तो सत्य की वंदना के साथ में भागवत का आरंभ हुआ। व्यास जी ने भागवत की कथा को कहा, गणेश जी ने लिखा। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्य कथा। भागवत की कथा हुई पूरी। गणेश जी ने भागवत की कथा को लिख दिया। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए कि जो ज्ञान भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया था, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने मुझे दिया। अब ये भागवत का ज्ञान मैं किसे दूं? क्योंकि अब मेरे बाद भी इस ज्ञान को कोई प्रचार प्रसार करने वाला चाहिए ना। ये ज्ञान मैं किसे प्रदान करूं? तो व्यास जी के पुत्र हैं जिनका नाम है शुकदेव। क्या नाम है? शुकदेव। अच्छा, शुकदेव कहाँ हैं? बोले शुकदेव जी व्यास जी के पुत्र जरूर हैं, लेकिन वो घर छोड़ करके चले गए जंगल में, और जंगल में जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए, क्योंकि वो जीवन के सत्य को जानते हैं। इसलिए व्यास जी के पुत्र शुकदेव जंगल में समाधि लगा करके बैठे हैं। क्योंकि कथा ऐसी आती है भागवत में कि जब शुकदेव जी का जन्म हुआ और शुकदेव जी की उम्र हो गई 16 साल की, तो 16 साल की उम्र में शुकदेव जी घर छोड़ करके जंगल की ओर जाने लगे। और जब शुकदेव जी घर छोड़ करके जंगल की ओर जाने लगे तो व्यास जी उनको आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हाँ? कियम प्रव्रजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मनतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जब शुकदेव जी घर छोड़ करके जाने लगे, व्यास जी पीछे पीछे चिल्लाते जा रहे, बेटा रुको। विरह व्याकुल होकर के अपने बेटा को आवाज लगा रहे हैं शुकदेव जी को, पर शुकदेव जी ने मुड़ करके भी नहीं देखा, चलते ही गए। कहा जाता है कि जिस रास्ते से शुकदेव जी जा रहे थे, पीछे पीछे वेद व्यास जी अपने बेटा को आवाज लगाते जा रहे थे, उसी रास्ते किनारे एक नदी थी। नदी में कुछ महिलाएं नहा रही थी। शुकदेव जी निकल करके गए, उन स्त्रियों को लज्जा नहीं आई, लेकिन जैसे ही पीछे पीछे व्यास जी पधारे, व्यास जी को देख करके उन स्त्रियों ने लज्जा करी, तो व्यास जी रुक गए। बेटा शुकदेव तो रुकता नहीं है, जाने दो उसको, लेकिन मुझे इन माताओं से बात करना है। हाथ जोड़ करके व्यास जी ने उन स्त्रियों से कहा
कि मेरा नौजवान बेटा इधर से निकल करके गया, तुमको शर्म नहीं आई, तुमको लज्जा नहीं आई? मैं तुम्हारी बाप की उम्र का, मुझे देख करके तुम लज्जा करती हो, शर्म करती हो? क्योंकि नियम ये कहता है पुरुष मात्र को देख करके स्त्री को लज्जा करना चाहिए। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है उसकी लज्जा, उसकी मर्यादा। ठीक है, स्त्री की लज्जा जो है, मर्यादा जो है, वही उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है, उसका सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है। जिस स्त्री के अंदर लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है मेरे भाई, उसका जीवन किसी काम का नहीं है, दुनिया उंगली उठाने लग जाएगी। इसलिए एक लज्जा, एक मर्यादा, एक शर्म जो स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण माना जाता है। स्त्री की शोभा तभी होती है जब उसके अंदर मर्यादा हो, लज्जा हो, शर्म हो। मेरा नौजवान बेटा इधर से निकल करके गया, तुमको शर्म नहीं आई, तुमको लज्जा नहीं आई? तुम्हारे बाप की उम्र का आया, मुझे देख करके तुम लज्जा करती हो, शर्म करती हो, बात मेरी समझ में नहीं आती। व्यास जी की बात को सुनकर के स्त्रियां हंसने लगी और स्त्रियां हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज आपके बेटा शुकदेव को देख करके हमको लज्जा और शर्म इसलिए नहीं आई क्योंकि आपका बेटा जो शुकदेव है ना, वो ब्रह्मज्ञानी है, उसको तो यही नहीं पता है कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। वो स्त्री पुरुष के भेद को ही नहीं जानता, वो सब में भगवत दर्शन करता है, उसको मालूम ही नहीं स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, स्त्री पुरुष के भेद को वो नहीं जानता। और तुम्हारे सामने हमको लज्जा शर्म इसलिए करना पड़ी क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। मतलब शुकदेव ब्रह्मज्ञानी है, वो स्त्री पुरुष के भेद से भी परे है और जंगल में जाकर के समाधि लगा करके बैठे। तो व्यास जी जानते हैं कि मेरा बेटा शुकदेव जो ब्रह्मज्ञानी है वो भागवत का अधिकारी है, उसको भागवत का ज्ञान मुझे देना चाहिए, ये भागवत मैं अपने बेटा शुकदेव को प्रदान करूंगा। लेकिन फिर एक मन में प्रश्न आया कि अगर ये भागवत का ज्ञान अगर मैंने अपने बेटा शुकदेव को दे दिया ना, तो दुनिया के लोग ये कहेंगे कि बाप ने लिखी छोराक दे दी। पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होता है, पिता के हर चीज पर बेटे का अधिकार। तो व्यास जी ने भागवत लिखी और अपने बेटा शुकदेव को सुना दी, दे दी उसको। नहीं, शुकदेव सी योग्य है कि नहीं, शुकदेव भागवत का अधिकारी है कि नहीं, ये भागवत का ज्ञान उसके लायक है कि नहीं। क्योंकि कहा जाता है ज्ञान ऐसे को दीजिए जामे ज्ञान समाए, ज्ञान दिया बंदर को तो घर बया का जाए। ज्ञान ऐसे को देना चाहिए जो आपकी बात को समझे, जो आपकी बात का आदर करे। सबका ज्ञान नहीं देना अपन। आजकल तो मैंने देखा है रायचंद ज्ञानचंद लोगों की कमी नहीं है, ओटला पर बट्ठा बट्ठा ज्ञान देना लगी जाए। रायचंद ज्ञानचंद लोगों की कमी नहीं, जहां वो वहां ज्ञान बांटने लग जाते हैं। और देखो दुनिया में कहीं भी जाओ आपको दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगी चाय और दूसरी मिलेगी फोकट की राय। ये दुनिया में कहीं भी जाओ आपको जरूर मिलेगी, एक मिलेगी चाय, दूसरी मिलेगी फोकट की राय। रायचंद और ज्ञानचंद लोगों की कमी नहीं है, पर ज्ञान उसको देना चाहिए जो आपकी बात का आदर करे, जो आपकी बात का सम्मान करे। एक बार क्या हुआ कि एक बया नाम का पक्षी अपने घोंसले में बैठा हुआ था, बारिश का समय था। बया नाम का पक्षी जानते हैं आप लोग, देखा कभी आप लोगों ने? चलो मैं आपको पहचान बता दूंगा, आप पहचान लोगे। जंगल में जो पुराने झाड़ होते हैं या पुराने कुएं या पुराने खंडर जो होते हैं, उसमें लंबे लंबे घोंसले लटकते रहते हैं, देखें कभी? पुराने पुराने जो कुएं या पुराने खंडर, पुराने घर, लंबे लंबे घोंसले ऐसे लटकते रहते हैं झाड़ पे। वो बया नाम का पक्षी बनाता है, चिड़िया जैसा होता है छोटा सा। चिड़िया का घोंसला तो आपने देखा ही है, कितना कचरा इकट्ठा करती है चिड़िया। चिड़िया को घोंसला बनाना नहीं आता, वो कचरा इकट्ठा करती केवल। लेकिन बया नाम का पक्षी ऐसा होता है जो एक एक तिनका ला करके ऐसा डिजाइन से घोंसला बनाता है, उसमें झूलने की व्यवस्था भी होती है, उसमें बैठ करके झूलता भी है, वो ऐसी डिजाइन तैयार करता है। तो बया नाम का पक्षी अपने घोंसले में एक बार बैठा हुआ था, बारिश हो रही थी। एक बंदर आया उसी झाड़ के ऊपर बैठा। अब बारिश हो रही है तो बंदर भीग गया, थर 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 काँप रहा था। तो बया नाम के पक्षी को दया आ गई। बया नाम के पक्षी ने उस बंदर से कहा, बंदर भैया दिन भर उछल कूद करते हो तो कम से कम भगवान ने हाथ दिए हैं, बढ़िया मकान वकान बना के उसमें आराम से रहो ना। देखो हम एक एक तिनका इकट्ठा करती हैं चोंच से और ऐसा बढ़िया, देखो कितना प्यारा घोंसला बनाया हमने, आराम से इसमें बैठ करके रहती है, चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो।
और तुम दिन भर उछल कूद करने में ही लगे रहते हो, इधर के उधर इधर के उधर। तो अपना मकान बना लो। अब जैसे ही बया नाम के पक्षी ने ये ज्ञान बंदर को दिया, अब वो तो बंदर की जात, बंदर कहने लगा एक तो पानी पड़ी रो ठंड लगी, तुके ज्ञान देना की पड़ी हैं, हम हारो घर तो नहीं बनाओ लेकिन थारो पहले मोड़ूंगा। बंदर गया, उस पक्षी का घोंसला उठाया, तोड़ मरोड़ करके जमीन पे फेंक दिया। तब उस बया नाम के पक्षी ने कहा कि ज्ञान ऐसे को दीजिए जा में ज्ञान समाए। ज्ञान दिया बंदर को तो घर बया का जाए, एना वांदरा ज्ञान दियो मारो घर मोड़ना क्यों। कभी कभी किसी को समझाना जो आपकी बात को समझे, कहना उसी को जो आपकी बात का आदर करे। जब कहीं को सुनना का नहीं तैयार तो काय को बड़बड़ाना अपन। घर में भी देखा है मैंने, छोरो सुनने तैयार नहीं, वो सुनने तैयार नहीं, बिना काम के टेप रिकॉर्ड चलता है। काहे को चलाते, भजन करो ना भगवान का। कोई तुम्हारी बात को सुने, कोई तुम्हारी बात का आदर करे, कोई तुम्हारी बात का सम्मान करे, उसको बोलना, नहीं तो मोनी बाबा बन जाओ। कई बार हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है लेकिन फिर भी बड़बड़ाते रहते हैं, हमारी बात को कोई मानने को तैयार नहीं फिर भी कहते रहते हैं। कई देनो भाई यो घोड़ो यो मैदान तुम जानो तुम्हारे काम जाना। एक दो बार समझाने में ठीक है, लेकिन देख लिया कि जब सुनता कोई नहीं, मानता कोई नहीं, तो बिना कारण अपने आप को उनके सामने अपमानित क्यों करना। अपना स्वाभिमान बचा करके रखो, कोई बात का आदर करे, कोई सम्मान करे, उसको कहो। तो यहां पर व्यास जी ने विचार किया कि ये भागवत का ज्ञान मुझे शुकदेव को देना है, पर शुकदेव उस योग्य है कि नहीं, इसकी परीक्षा कौन लेगा कि भाई शुकदेव भागवत का अधिकारी है कि नहीं, मैं इसको भागवत का ज्ञान दूं कि नहीं दूं, इसकी परीक्षा कौन ले। तो ऐसा वर्णन आता है पुराणों में कि शुकदेव को भेजा महाराज जनक के पास में। जनक क्योंकि जनक विदेह माने जाते थे, बड़े ज्ञानी थे जनक, तो जनक के पास में भेजा और जनक जी से कह दिया कि मेरे बेटे की शुकदेव की परीक्षा लेना, अगर ये योग्य होगा तो मैं इसे भागवत का ज्ञान दूंगा। जनक जी महाराज ने कहा ठीक है, आप चिंता ना करो, आपके बेटे की बिल्कुल अच्छी खासी परीक्षा होगी। अब शुकदेव जी गए, जनक महाराज को खबर मिली कि शुकदेव जी आ गए। सैनिकों ने कहा महाराज व्यास नंदन शुकदेव पधारे हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जनक ने कहा उनको कहो अगर मुझसे मिलना है 4 दिन वहीं दरवाजे पर खड़े रहे। कितने दिन? 4 दिन। अभी मेरे पास 4 दिन टाइम नहीं है, वहीं खड़े रहे। अभी परीक्षा हो जाएगी कि इनके अंदर धैर्य कितना है। ऐसा तो नहीं कि क्रोधी है। अब बताओ तुमको इसे मिलने जाओ, तुमका सामने वालों कही दे तो क्या अभी 4 दिन वहां दरवाजा को भी रही जाए, हमारे पास टीएम नहीं है, तुम इतनी देर रुकोगे कहीं? तुम सोचो बाद में देखांगा, तुम्हारे पास तो 5 मिनट का टाइम नहीं है। कोई कहते भैया 5 मिनट रुक जा रहे, कहाँ टाइम, यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है, मरने का टाइम नहीं है, इतना इंतजार। क्योंकि आजकल तो टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी। समय किसके पास है? घड़ी सबके पास, पर टाइम किसी के पास नहीं है। घड़ी सबके पास है पर टाइम किसी के पास नहीं है। कहाँ? इसलिए जनक जी ने कहा कि अभी परीक्षा हो जाएगी कि इन्होंने क्रोध को जीता है कि नहीं, क्योंकि ज्ञानी वह होता है जो अपने क्रोध पर संयम पाता है। क्योंकि 4 ही तो अवगुण हैं, काम क्रोध मद और लोभ। भाई 4 ही अवगुण हैं और 4 ही गुण हैं, काम क्रोध मद लोभ। ये 4 अवगुण हैं जो पतन की ओर ले जाने वाले हैं, और 4 ही गुण माने जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो इन्होंने काम क्रोध मद लोभ को जीता है कि नहीं, तो पहले परीक्षा होनी चाहिए। दरवाजे पर खड़े रहो, जाकर के कह दो इंतजार करे हमारा। व्यासनंदन शुकदेव से कहा महाराज अभी जनक जी के पास 4 दिन टाइम नहीं है, अब आपको अगर मिलना है तो 4 दिन यही वेट करना पड़ेगा। अच्छी बात है। शुकदेव वहीं खड़े हो गए, न कोई बटना का आसन, न कोई पानी को पूछियो, न कोई सम्मान। तुम कहीं जाओ और सामने वाला तुम्हारा वेलकम न करे, तुम्हारा आदर न करे, हैं? तुमको चाय नाश्ता का भी नहीं पूछे तो तुम दोबारा जाओगे क्या? वहां रहोगे खड़े? लेकिन शुकदेव वहीं खड़े हैं, 4 दिन तक खड़े रहे। जनक जी ने अपने सैनिकों को बुला के पूछा महाराज की क्या स्थिति है, गए कि वहीं खड़े? बोले महाराज जैसा आया था, जैसा उबिया था, वसा को वसा अभी भी वहां छे। और कोई होता तो कब को भाग जाता, लेकिन नहीं।
जनक महाराज समझ गए कि इन्होंने अपने क्रोध को जीता है। बोले एक काम करो, उनको भीतर लेके आओ, सुंदर आसन पर बिठाओ, हजारों स्त्रियां उनकी सेवा में लगा दो। सुखदेव को लेकर के आए, सुंदर आसन पर बिठाया, हजारों स्त्रियां सेवा करने लगी। कोई चरण दबाने लगी, कोई सिर दबाने लगी, कोई पानी पिलाने लगी, कोई भोजन कराने लगी, स्त्रियां सेवा करने लगी। जनक जी ने सोचा कि अगर इनके अंदर वासना होगी, भोग होगा तो अभी पता लग जाएगा। लेकिन सुखदेव तो समाधि लगा करके बैठे, कोई कहीं भी करया कर, अपनी मस्ती में है, आनंद में है, आत्मरमण आत्मचिंतन कर रहे हैं। जनक समझ गए कि इन्होंने काम क्रोध मद लोभ किसी प्रकार का इनके अंदर विकार नहीं है, ये ब्रह्मज्ञानी है। और जनक महाराज ने व्यास जी को खबर भेजी कि आपका बेटा सुखदेव बिल्कुल भागवत का अधिकारी है, परफेक्ट है, इसको आप भागवत का ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी को अगर हम ज्ञान भी दे दें, भाई देखो जब आप दूध लेते हो अपने घर में, अगर दूध लोगे तो दूध लेते समय ये देखोगे ना पात्र कैसा है, पात्रता देखी जाती है, पात्र कैसा है। क्योंकि भगोनी अगर खराब रहेगा अंतम दूध लो तो वो दूध भी खराब हो जाएगा ना। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि किसी को हमने ज्ञान दिया पर वो ज्ञान उसके काम नहीं आता, वो ज्ञान कभी कभी उसको पतन की ओर ले जाता है, उस ज्ञान से उसका कल्याण नहीं होता। अब बताओ, रावण भी तो ज्ञानी था ना, 4 वेद का ज्ञाता महापंडित रावण, रावण जैसा कोई पंडित नहीं हुआ दुनिया में, लेकिन वो ज्ञान बताओ उसके काम आया क्या? वही ज्ञान, रावण के अंदर ज्ञान था लेकिन वो ज्ञान उसको पतन की ओर ले गया ना। वही रावण ज्ञान के कारण अभिमानी हुआ, और अभिमान के कारण, क्योंकि ज्ञान को सब पचा नहीं सकते, ज्ञान को पचाना मुश्किल होता है। रावण भी ज्ञानी था, महापंडित रावण। शंकर जी को भी पूजा कराना हो रावण को बुलाया जाता था, ऐसी कथा आती है शिव पुराण में। हम तो शंकर जी की पूजा बिलपत्र पानी चढ़ा करके करते हैं, रावण जब पूजा करता था तो शंकर की पूजा अपने सिर काट काट करके चढ़ाता था उनको। क्या चढ़ाता था? अपने सिर काट काट करके और महादेव को अर्पण करता था। ऐसी भक्ति थी रावण की, ऐसा ज्ञानी था रावण। एक बार पार्वती माता ने शंकर जी से कहा कि ब्रह्माणी ब्रह्मलोक में रहती, इंद्राणी इंद्रलोक में रहती है, लक्ष्मी वैकुंठ में रहती है। अंतम जब से याव हुई तब से ना भैड़ा प्लाइन में बैठाड़ दियो, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना, भोला भांग तिहारी में घोटत घोटत हारी, मैं तो थक गई, न रहने खाने पीने का ठिकाना है। शंकर जी ने कहा देवी तू चाहती क्या है? पार्वती ने कहा कि अपना लेना कहीं को घर बनाई लियो। शंकर जी कहे अपनो योज घर आए, अपने लिए यही घर है। पार्वती कहने लगी नहीं नहीं, कोई बढ़िया सा घर वर बनाओ, विश्वकर्मा कुबेर को बोल करके और थोड़ा व्यवस्था करो अच्छी घर बार की, अपना घर होना चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी काहे को झंझट में पड़ना चाहती है, अपना भाग में यहाँ बैराज पर रहनू आयो। पार्वती माता ने हट किया कुछ भी हो जाए। अब देखो दुनिया में 3 हट बड़ी खतरनाक है ना, एक है बाल हट, दूसरी है जोगी हट, और तीसरी वो तो मेरे को बताना नहीं क्योंकि अभी 4 दिन और कथा करना है अपने को। अब पार्वती माता हट करने लगी। ठीक है, विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा से कहा भैया अच्छा बढ़िया मकान, और ये ईंट पत्थर का नहीं सोने का बनाओ। अब विश्वकर्मा ने भगवान की आज्ञा पा करके कुबेर के खजाने से धन लिया, सोना चांदी और बढ़िया मकान तैयार किया। अब जब मकान बनाया तो मकान की वास्तु पूजा कराना पड़ती है, हवन पूजा कराना पड़े ना। जब नया मकान बनाते हैं वास्तु पूजा होती है, बिना वास्तु के मकान की शुद्धि नहीं होती। कई कई घरों में मैंने देखा है कि वास्तु दोष होता ना वास्तु दोष। अब मकान बिल्डिंग बना लिया लेकिन करें क्या, तोड़ फोड़ नहीं कर सकते महाराज, लेकिन वास्तु दोष है कई घरों में। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि आदमी खूब कमाता है लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं रहती। हमारे घर में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, कोई न कोई बीमार रहता है, कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई उलझन बनी रहती है। ये तुम्हारे घर में कोई न कोई वास्तु दोष होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में वास्तु दोष का ऐसा वर्णन मिलता है। इससे अशांति बनी रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, कोई न कोई समस्या बनी रहती है, कोई न कोई बीमार बना रहता है। ये वास्तु दोष ये माना जाता है। अब वास्तु दोष का निवारण कैसे हो? भाई मकान बना लिया, बिल्डिंग बना लिया लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो उसका सीधा उपाय है क्या करना है। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर में अशांति है, तुम्हारे घर में ऐसी कोई दिक्कत है, तुम्हारे घर में ऐसी कोई परेशानी है,
कोई बीमार रहता है तो एक काम करो, काम्या सिंदूर लेना, गाय का घी लेना और उसके द्वारा अपने घर का जो मुख्य द्वार है उस पर 9 अंगुल का स्वस्तिक चिन्ह बनाना। क्या बनाना? सातिया, वो भी सीधा, उल्टा नहीं। और कितने अंगुल का होना? 9 अंगुल का, मतलब 9 इंच का होना। उसका जो प्लस है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होना? 9-9 इंच की। इससे आपके वास्तु दोष का निवारण होगा। मुख्य द्वार पर भी बना दो, घर में भी बना दो, पूजा का स्थान है वहाँ भी बना दो, रसोई घर है वहाँ भी बना दो। और रोज अपने घर में सुबह शाम देशी कपूर जलाओ। क्या जलाना? एक इतनी बड़ी बट्टी लेना और देशी कपूर, उसकी धूप अपने पूरे घर में जला करके देना। तो इससे तुम्हारे कई तरह के रोगों का निवारण होगा, कई तरह की जो विकृतियां हैं वो तुम्हारे घर की दूर हो जाएगी। इससे वास्तु दोष का निवारण होता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। 9 अंगुल का स्वस्ति अपने घर में मुख्य द्वार पर बना दो, घर में भी बना दो और रोज सुबह शाम कपूर की धूप जो है, कपूर जो है रोज अपने घर में जलाया करो। इससे वातावरण भी शुद्ध होगा और कई तरह के वायरस जो हैं वो भी तुम्हारे घर से भाग जाएंगे, कई तरह के दोष जो हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अब उस समय रावण महापंडित, शंकर जी ने कहा भाई मकान बना लिया, पूजा कराना है, पूजा किसको बुलाए? अब उस समय पंडित रावण है तो रावण को बुलाया। रावण आया, पूजा पाठ हवन कराया। शंकर जी ने कहा भाई अब तुमने पूजा पाठ कराया, दक्षिणा मांगो, क्या दे दक्षिणा? उसने कहा कि महाराज दक्षिणा देना चाहते हो? शंकर बोले हाँ भाई, दक्षिणा तो बिना ब्राह्मण के, दक्षिणा के तो कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए दक्षिणा तो तुमको देना पड़ेगी। बोले दक्षिणा देना चाहते तो एक काम करो, जेना मकान की मैंने पूजा कराड़ी, योज मकान मका दान में दे दो। शंकर जी ने देखा पार्वती की तरफ, तो पहले को तो कि अपना भाग में बैराज पे रहने आयो, ले जा भैया। रावण को दे दिया, सोने की लंका बनी बाद में। तो कहने का मेरा मतलब है कि ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन वो ज्ञान उसको पतन की ओर ले गया। ठीक है, वो ज्ञान उसको अभिमानी बनाता है और उस अभिमान के कारण रावण का विनाश होता है। तो ज्ञान जो है, जिस ज्ञान के द्वारा कल्याण हो जाए, तो व्यास जी विचार करते हैं कि ये ज्ञान मुझे देना चाहिए सुखदेव को, और सुखदेव से योग्य है। तो पात्रता देखी जाती है। भगोनी में दूध लेते हो, अगर भगोनी खराब होगी तो लिया हुआ दूध भी खराब हो जाएगा। अगर आपने दूध लिया, भगोनी कभी फुटली छे, तो मतलब क्या निकलेगा? पात्र अच्छा नहीं है। अब भगोनी फूटी हुई है और उसमें दूध भी लोगे तो सब निकल जाएगा, गिर जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सुखदेव ब्रह्म ज्ञानी है, उसको भागवत का ज्ञान देना है। तो वही सुखदेव जो जंगल में समाधि लगा करके बैठे हैं, व्यास जी ने विचार किया मैंने भागवत की रचना करी है, लेकिन ये भागवत का ज्ञान मुझे सुखदेव को देना है। पर सुखदेव जंगल में समाधि लगा करके बैठा है, सुखदेव को बुलाना है। तो सुखदेव को बुलाने कौन जाएगा? भाई सुखदेव से योग्य है कि नहीं, भागवत का अधिकारी है कि नहीं, और बुलाने कौन जाए? समाधि लगा करके बैठे हैं सुखदेव जंगल में। तो अपने 2-4 चेला लोगों को बुलाया और अपने चेला लोगों को भागवत का एक श्लोक सिखाया, और भागवत का श्लोक सिखा के कहा कि जाओ जहाँ मेरा बेटा सुखदेव बैठा हो वहाँ जाकर के भागवत का श्लोक गुनगुनाना। वो जब आँख खोले उसको कहना तुम्हारे पिताजी ने भागवत की रचना करी है और पूरा भागवत का ज्ञान तुमको देना चाहते हैं, तुम अपने पिताजी के पास जाओ। अब चेला गए, सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, चेला लोगों ने भागवत का 10वें स्कंद का श्लोक गुनगुनाने लगे। वहां पर कहने लगे क्या कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला किरंध्राण वेणोरदर सुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविश गीत कीर्ति। व्यास जी के जो चेला हैं वो सुखदेव जी के सामने खड़े होकर के भागवत के 10वें स्कंद का श्लोक पढ़ने लगे। क्या कहने लगे? बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान की सुंदरता का वर्णन किया यहाँ पर। बरहा पीड़म, आपीड़ का मतलब होता है मोर मुकुट। भगवान किसका मुकुट पहनते हैं? मोर का।
मोर पंख धारण करते ना अपने माथे पर। भगवान वृंदावन में रहे तब तक भगवान ने कभी सोना चांदी का मुकुट पहना नहीं। भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी सिला हुआ कपड़ा पहना नहीं। भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने अपने पांव में कभी चप्पल जूता पहना नहीं। इसलिए भगवान किसका मुकुट धारण करते हैं? बोले मोर पंख का, मोर मुकुट धारण करते हैं, कोई सोने चांदी का नहीं। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कुंडल किसके हैं? कोई सोने चांदी के नहीं। कर्णयोः कर्णिकारम, कनेर के जो फूल होते हैं ना लंबे लंबे पीले वाले, वो कनेर के फूल के कुंडल। क्योंकि भगवान का जो श्रृंगार है वो फूलों से किया जाता है, इसलिए भगवान का नाम क्या है? बनवारी। क्या नाम है? बनवारी। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। फूलों से सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। आज भी वृंदावन में फूल बंगला सजाया जाता है, भगवान का फूलों से श्रृंगार किया जाता है। भगवान को फूलों से बड़ा प्यार है, इसलिए उनका नाम ही बनवारी है या बनमाली है, जो वन में रमण करते हैं। तो यहाँ पर कहा कि भगवान अपने माथे पर मोर मुकुट धारण करते हैं, कानों में कनेर के फूल के कुंडल पहनते हैं, गले में वैजंती माला सुशोभित तो होती है। परमात्मा वृंदारण्यम सुपदरणम प्राविशद गीत कीर्ति ही, वेणु का निनाद करते हुए, बांसुरी बजाते हुए भगवान गौ माता की सेवा करने के लिए वृंदावन में रमण करते हैं। ऐसे सुंदरता का वर्णन किया। कितने प्यारे लगते हैं गोपाल, कितने सुंदर लगते हैं भगवान। ऐसी सुंदरता का वर्णन जब किया, मन करता है बस देखते ही रहे उनको। ठाकुर जी की ऐसी सुंदरता। अब बताओ, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसने दुनिया बनाई है, बनाने वाला कितना सुंदर होगा। मन करता है कि जिधर छुपे हैं उधर उनको देखते रहें। आइए आप लोग भी मेरे साथ भाव से गाएंगे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ताली बजा के जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। ओ जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें
एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के आशिक, 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 हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, 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 हमें भी तुम्हारा, हमें भी तुम्हारा, हमें भी तुम्हारा, ओ हमें भी तुम्हारा दर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो, जिधर तुम छुपे हो, उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। सुखदेव जी के सामने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वा सह कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला किरन्ध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया कि भगवान कितने सुंदर लगते हैं, वृंदावन में रमण करते हैं। और जैसे ही भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, सुखदेव जी समाधि में थे, समाधि खुल गई और आंख खोल करके सुखदेव जी ने जो सामने व्यास जी के चेला लोग खड़े थे ना, उनसे कहा भैया जरा आगे सुनाओ, तुमने तो एक ही श्लोक सुना है, हमको और सुनना है, थोड़ा आगे सुनाओ। चेला बोले महाराज हमको यत्रो जाओ, तुमको ज्यादा सुनना है तुम्हारे पिताजी के पास जाओ। ऐसे 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? 18,000 श्लोक। हमको तो एक आता, वो हमने तुमको सुना दिया। अब ज्यादा सुनना है तुम्हारे पिताजी तुमको पूरा भागवत का ज्ञान दे देंगे, चले जाओ उनके पास। सुखदेव जी ने फिर आंख बंद कर ली। सुखदेव जी सोचने लगे नहीं जाना। क्यों? हो सकता है पिताजी जबरदस्ती मेरे को किसी भी बहाने से घर बुला ले और शादी वादी करवा दे, क्योंकि हम तो घर छोड़ करके भाग आए थे। जबरदस्ती किसी भी बहाने से बुला करके और शादी वादी करवा देंगे, और वैसे भी हमको शादी के झंझट में पड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है शादी के पहले आदमी गुलाब का फूल होता है, बाद में गोभी के फूल जैसी हालत हो जाती है। रेता फूल ही है, पर अधिकतर ऐसा ही होता ना, शादी के पहले आदमी गुलाब का फूल होता है, बाद में गोभी के फूल जैसी हालत होती है। शादी के बाद जो पहला साल होता है उसमें पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरे साल पत्नी बोलती है पति सुनता है, तीसरा साल लगा कि फिर दुई बोलन न पड़ोसी सुन। इसमें झंझट में कौन पड़ना चाहे? इसलिए सुखदेव जी नेत्र बंद करके बैठ गए, नहीं जाना भैया, नहीं सुनना भागवत की कथा। और कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, अपने को क्या लेना देना। दुनिया में बहुत सुंदर लोग पड़े हैं, सुंदरता की कमी है क्या दुनिया में? दुनिया में कई सुंदर लोग पड़े हैं। इसलिए सुखदेव जी नेत्र बंद करके वापस बैठ गए। चेला व्यास जी के पास है। व्यास जी ने कहा क्या हुआ, मेरा बेटा सुखदेव नहीं आया? बोले महाराज आपने हमको भागवत का श्लोक सिखाया, हमने सुनाया, उसने आँख खोली, उसने कहा आगे सुना। अब तुमने एक सिखाड़े हो तो हमको, अब हमको ज़्यादा आता नहीं तो सुनाएंगे कैसे? अब हमने सुना दिया, हमने कहा जाओ तुम्हारे पिताजी ने ऐसे 18,000 भागवत के श्लोक बनाए हैं, पर सुखदेव जी ने तो नेत्र बंद कर ली, वो आना नहीं चाहते। व्यास जी ने कहा चलो कम से कम भागवत के एक श्लोक ने सुखदेव की समाधि तो खोल दी, सुखदेव को जगा तो दिया।
एक काम करो, अब मैं तुम्हें दूसरा श्लोक सिखाता हूँ। अब ये श्लोक सुनाना और मुझे पक्का भरोसा है कि अब मेरा बेटा शुकदेव दौड़े दौड़े आएगा मेरे पास भागवत का ज्ञान लेने के लिए। फिर दसम स्कंद का दूसरा श्लोक सिखाया और चेला लोग फिर गए। फिर शुकदेव जी वहां बैठे थे समाधि लगा करके, चेला उनके सामने खड़े हो गए और भागवत का दूसरा श्लोक गुनगुनाने लगे। अब क्या कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायददप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम तथोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे। दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया, ठीक है, और दूसरे श्लोक में बोले, दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन किया कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने करुणा के सागर माने जाते हैं, कितने भक्तों पर अनुग्रह और कृपा करने वाले माने जाते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान की कृपा किस पर होती है? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान मिलते किसको हैं? भगवान कृपा कर, क्योंकि वो तो करुणा के सागर हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, ठीक है। किसने गाया है ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होते जो आदत तुम्हारी। उसकी आदत है कृपा करने की, वो दया का सागर है, इसलिए कृपालु। तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिकारी, वो करुणा सिंधु है, कृपा करने वाला है। तो पहले श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन, दूसरे श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन। तो क्या कहा? बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम। बकी कौन थी? बकी थी पूतना। पूतना का असली नाम क्या था? बकी। ये अगासुर बकासुर की बहन थी। पूतना तो बाद में इसका नाम पड़ा, लेकिन असली नाम था इसका बकी। यह अगासुर बकासुर की बहन पूतना। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो बकिया ने पूतना अपने स्तनों पर कालकुट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, ठीक है। पूतना आती है ना भगवान को मारने के लिए, भागवत में कथा आएगी आगे। जब भगवान 7 दिन के हुए तो 7 दिन के भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आती है, और पूतना जिसको कंस के द्वारा भेजा गया था। अच्छा पूतना कौन है? थोड़ा आप लोगों को भी मैं परिचय करवा देता हूं, हो सकता है अपने कोई रिश्तेदार निकल आए। पूतना कौन? पूतना कहते किसको हैं? बोले जिसे बच्चों से प्यार न हो, जो बच्चों से प्रेम न करे, सही मायने में वो पूतना है, उसको पूतना कहते हैं। अपने गर्भ को जो नष्ट कर दे, गर्भ में जिस बालक को देख ले लड़की है सो जाकर के और उस गर्भ को नष्ट करे, जो बच्चों से प्यार न करे, बेटा हो बेटी हो, माँ के लिए तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी आजकल मैंने देखा है सबको बेटा चाहिए, बेटी किसी को चाहिए नहीं। और एक बात कान खोल करके सुन लो, जितना बेटे का होना जरूरी है उससे कई गुना ज़्यादा बेटी का होना परम आवश्यक है, तब तुम्हारा कल्याण होगा मेरे भाई। क्योंकि माँ बाप की इज्जत का ख्याल जितना बेटी रखती इतना बेटा नहीं रखता। इसलिए जो बच्चों से प्यार न करे, सही मायने में वो पूतना। क्योंकि पूतना का क्या काम था? पूतना बाल घातनी। पूतना किनको मारती थी? केवल बच्चों को, बड़ों को नहीं मारता। पूतना ने बड़ों को नहीं मारा। भागवत में कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लिखा कि पूतना ने किसी बड़े को मारा हो। पूतना केवल मारती थी बच्चों को, और जो बच्चों को मारने का काम करे वो चाहे कोई भी हो, वो पूतना ही कही जाती है। जो अपने गर्भस्थ शिशु को मार दे, जो अपने बच्चे से प्यार न करे, दुलार न करे, हा? उसी को पूतना कहा जाता है। और देखो, माँ बनने का सौभाग्य मिलता किसको है? जीवन में अगर 3 माँ मिल जाए तो जीवन का कल्याण है मेरे भाई। अब कुछ माँ होती पूतना की तरह, ठीक है, वो पूतना कही जाती है। 3 माँ जीवन में होना जरूरी है। माँ, महात्मा और परमात्मा। हो गई 3 माँ, माँ, महात्मा और
परमात्मा, ये 3 माँ हैं। बचपन में माँ मिले तो बचपन सुधरता है, जवानी में कोई महात्मा मिले तो जवानी सुधरती है, और बुढ़ापे में परमात्मा का चिंतन हो जाए तो जीव भवसागर पार हो जाता है। इसलिए 3 माँ बहुत जरूरी है, माँ, महात्मा और परमात्मा। तो बचपन में माँ जरूरी है, जवानी में महात्मा जरूरी है। भाई बचपन में माँ ना हो तो बचपन बिगड़ जाता है। बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, बाप तो कमाने में लगा रहता है। इसलिए बचपन में माँ ना हो तो बचपन बिगड़ता है। जवानी में कोई महात्मा ना हो, भाई कोई संत महात्मा जीवन में जवानी में मिल जाए तो आप भटक नहीं सकते, आपको धर्म का रास्ता बताएगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। तो बचपन में माँ, जवानी में कोई महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। भजन होगा तो ही तुम्हारा कल्याण होगा ना परमात्मा का। इसलिए 3 माँ। अब माँ जिसकी कोई उपमा नहीं होती, और माँ बनने का सौभाग्य वही प्राप्त करती है जिसके अंदर मातृत्व भाव होता है, बच्चों के प्रति प्यार होता है, बच्चों के प्रति दुलार होता है। एक बार क्या हुआ, एक महिला गई एक बाबा जी के पास, बोले बाबा मका बालक नहीं होता है, मका आशीर्वाद दे दो, मका बालक हो जाए। महाराज ने एक मुट्ठी चने दिए और चने दे करके कहा जाओ ना झाड़ का नीचे बैठी जा, ये सब चना खाई लीजिए, अन खाना का बाद हमारा पास आऊजे, फिर हम तुका आशीर्वाद दूंगा, तुका बालक हो जाएगा। गई झाड़ का नीचे बैठी गई, चना खाने लगी। अब एक एक चना खाने लगी, एक नानो सो बालक आयो मांगना का लेना। अब चने खा रही थी, ये छोटा सा बच्चा आया मांगने के लिए, चना मांगने लगा। इसने कहा दूर 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 दूर। अब जितनी बार वो मांगने उतनी बार ये उस बच्चे को भगा दे। सब चने खा गई, डकार मार के आई महाराज के पास, महाराज सब खाई गई हूँ, एक दाणो मने कोई कन दियो, अब मका तुम आशीर्वाद दियो कि मका बालक हुई जाए। महाराज के तुका कद्दी नहीं होए। अरे महाराज कैसी बात करते, पहले तुम कह रहा था चना खाई ना हो जे, फिर आशीर्वाद दूंगा। बोले वो सब देख ही रो, तो एक नानो सो बालक थारे पास बार बार मांगना ही रो, तो अंतों का बार बार भगाड़ी रही थी। माँ तो वह होती है जो मुंह का निवाला भी अपने बच्चों को खिला देती है। तू कैसी माँ है, तेरे अंदर ममत्व नहीं, तेरे अंदर करुणा नहीं, तू भला माँ कैसे बनेगी। माँ तो वही बन सकती है ना जिसके अंदर ममत्व होता है, जिसके अंदर करुणा होती है, जिसकी कोई उपमा नहीं होती, वो माँ कहलाती है। तो अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना अपने स्तनों पर कालकुट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसी पूतना को मोक्ष दिया, उसी पूतना को सदगति दी। आई थी मारने, लेकिन उसी पूतना को भगवान ने नरक नहीं दिया, क्योंकि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाद प्रसाद्भी लेभे गतिम धातृचितम तथन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। वो गति, जो गति माता यशोदा को बाद में भगवान ने दी, वो गति सबसे पहले भगवान ने पूतना को दी। क्योंकि चाहे पूतना मुझे जहर पिलाने आई है, लेकिन काम तो वही कर रही है ना जो यशोदा करती है। यशोदा दूध पिलाती है, ये जहर पिला रही है, लेकिन आई है मेरी शरण में, और जो मेरी शरण में आ जाता है चाहे वो कितना भी पापी हो, मैं उसका उद्धार कर ही देता हूँ। इसलिए भगवान इतने बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, कि जो मारने आई थी उसी पुतना को मोक्ष दे दिया। ऐसा करुणा करने वाला कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु कौन हो सकता है दुनिया में। जैसे ही वर्णन किया सुखदेव जी की आंखें खुल गई। सुखदेव जी ने कहा सुनो ओ भैया, क्या प्यारा वर्णन किया तुमने, और सुनाओ आगे। चेला बोले महाराज हमको इतरो जाओ, तुमको ज्यादा सुनना है, तुम्हारे पिताजी के पास जाओ, ऐसे 18,000 श्लोक भागवत के बने हैं। अब तो सुखदेव से रहा नहीं गया कि जो इतना सुंदर है और इतनी करुणा करने वाला दया का सागर है, उसकी कथा तो मुझे बिल्कुल सुनना चाहिए। और सुखदेव दौड़ पड़े। आज कृष्ण ने, मानो कृष्ण के चरित्र ने सुखदेव के मन को आकर्षित कर लिया है। क्योंकि कृष्ण का मतलब क्या होता है, कृष्ण का अर्थ क्या होता है, कर्षति जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। जो सबके मन के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करता है वो दुनिया में कृष्ण के नाम से जाना जाता है। जो आकर्षित करे, जो सबके मन और चित्त को अपनी ओर खींच ले, इसलिए उसको कृष्ण कहा गया है। राम किसे कहते हैं, बोले राम उसे कहते हैं जो सब में रमण करता है। राम का अर्थ क्या होता है, यस्मिन हृदय रमन्ते स राम, जो सब में रमण करे वो राम, और जो सबके मन को आकर्षित करे वो कृष्ण है। भाई सब में रमण करने वाले को ही राम कहा जाता है ना। अच्छा ये बताओ, कोई मर जाता है अपन का ही कमाने कि भाई ये काम का ही नहीं है, राम नहीं है, असुद कमान
जब कोई मर जाता है क्या बोलते भाई कम कहीं नहीं राम है, ऐसा थोड़ी कहां के कम शंकर जी नहीं है कि भैरू बाबू नहीं है, दुर्गा माता नहीं है, ऐसा बोलते क्या? क्या बोलते हैं भाई काम राम नहीं है, जो रमण करने वाला है वो निकल गया। अच्छा उठा करके ले जाते तब भी यही बोलते हैं ना राम नाम सत्य है। तुमने कभी सुना कि कोई ऐसा कहे दुर्गा का नाम सत्य है, शंकर जी का नाम सत्य है, कि भैरू बाबा का नाम सत्य है, ऐसा बोलते क्या? क्योंकि रमण करने वाले को राम कहा जाता है। जो सब में रमण करता है वो राम है, और जो सबके मन को आकर्षित करता है वो कृष्ण है। सुखदेव से रहा नहीं गया, सुखदेव दौड़े दौड़े चले हैं अपने पिता व्यास जी के पास। किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया, तन की खबर ना रही, तन की खबर ना रही, मेरे मन को चुरा लिया। किस देवता ने मेरा दिल चुरा लिया। सुखदेव से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े व्यास जी के पास पहुँचे। व्यास जी ने जनक के पास भेजा, मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया। और फिर सुखदेव को भागवत का परम ज्ञान आज व्यास जी प्रदान करते हैं, और यही सुखदेव आगे चल करके यही भागवत का ज्ञान परम आदरणीय राजा परीक्षित को प्रदान करते हैं। अब परीक्षित कौन है? क्योंकि जब तक परीक्षित का जन्म नहीं होगा तब तक मूल भागवत प्रारंभ नहीं होगी। कहा जाता है कि भागवत का जो मूल है वो महाभारत है, क्योंकि महाभारत से ही भागवत कथा का आरंभ होता है। अगर महाभारत न होता तो भागवत भी नहीं होती, क्योंकि महाभारत ये पांचवा वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? 4 वेद तो हैं ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य वेद, ये 4 उपवेद हैं। वेद अलग होते हैं, उपवेद अलग होते हैं, पुराण अलग होते हैं, उपपुराण अलग होते हैं। 6 शास्त्र हैं। तो 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन पंचम वेद अगर किसी को माना जाता है तो वो माना जाता है महाभारत को, और महाभारत के अंतर्गत ही भागवत ये पंचम वेद के रूप में। इसलिए आरती में कहते हैं पंचम वेद निराला। क्या है? पंचम वेद है, क्योंकि महाभारत से ही भागवत कथा का उदय होता है ना। ये 5वां वेद माना जाता है। पंचम वेद भागवत महाभारत के अंतर्गत। तो महाभारत से ही भागवत कथा का उदय हुआ। महाभारत नहीं होता तो भागवत भी होने वाली नहीं थी। इसलिए परमादरणीय सूत जी शौनकादिक ऋषियों को महाभारत के अंतर्गत भागवत में प्रवेश दिलाते हैं कि परीक्षितोत्तराजर्षे जन्म कर्म विलापन। परीक्षित के जन्म के बाद ही मूल भागवत का आरंभ होता है, जहां से मूल भागवत की कथा प्रारंभ होती है। अब महाभारत, क्योंकि ये इतिहास माना जाता है। हमारे 2 इतिहास हैं, एक है रामायण, एक है महाभारत। रामायण और महाभारत, इसमें जो घटनाएं घटी है वो पहले काल में ये सब हो चुका है। जो रामायण में लिखा है वो पहले हो गया है, महाभारत में जो लिखा है वो पहले हो गया है। तो महाभारत का महायुद्ध हुआ, सारी दुनिया जानती है। अच्छा, पर एक बात मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग अपने घर में महाभारत नहीं रखते। रामायण रखेंगे, गीता रखेंगे, भागवत रखेंगे, महाभारत नहीं रखते। रखते हैं क्या? कई घरों में देखा मैंने, बोले महाभारत नहीं रखना, महाभारत रखने से घर में लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए महाभारत नहीं रखते। एक जगह हूँ कथा वाचना को, तो एक डोकरी आई, मगर महाभारत दान करना। बोले महाराज ये महाभारत तम ले जाओ, तम का दान करूँ। मन को माए तूज वाच्या कर। डोकरी कहे नहीं नहीं, जेना दिन से महाभारत मारा घर आई वना दिन से एक दिन वांदो नहीं गयो, एक दिन खाली नहीं गयो, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए महाराज ये महाभारत तम तमरा घर ले जाओ। मन को माए मतलब यह महाभारत तुम का दान कर, यह हमारा घर ले जाओ, मतलब थारा घर बंद होए और हमारा घर ले जाओ, हमारा घर शुरू होए। कई लोगों की ऐसी मानसिकता महाभारत। मैं निवेदन करूंगा महाभारत को घर में रखो, पढ़ो, क्योंकि महाभारत में जो ज्ञान आपको मिलेगा वो दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिल सकता। भागवत का मूल है महाभारत। इसलिए महाभारत को घर में रखने में, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन मानसिकता बना ली है कि महाभारत घर में नहीं रखते। भाई महाभारत में गीता है, जो गीता को प्रकट करने वाली है महाभारत, जो भागवत को प्रकट करने वाली है, वो महाभारत गलत कैसे हो सकती है? इसलिए उसको अपने घर में रखने में कोई बुराई नहीं है। तो आदरणीय सूत जी शौनकादिक ऋषियों को वर्णन करते हैं कि महाभारत का महायुद्ध हुआ। सारी दुनिया जानती है महाभारत के बारे में, और मैं भी आपके सामने महाभारत की चर्चा करूंगा नहीं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा की कौन बात करे। अपने को तो यहाँ प्रेम की कथा करना है, भगवान की कथा करना है, लड़ाई झगड़े की कथा तो करना नहीं है। लेकिन महाभारत का जो युद्ध का कारण है वो क्या है? भाई महाभारत क्यों हुआ? महाभारत के वैसे कई कारण माने जाते हैं, जिसमें दुर्योधन का अभिमान, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह, दुर्योधन का अहंकार था, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह था, भीष्म की प्रतिज्ञा थी, और द्रौपदी के अपशब्द थे, इसलिए महाभारत हुआ। द्रौपदी ने कह दिया था ना, अंधे की औलाद अंधी होती है, अंधस्य पुत्र अंध, ऐसा दुर्योधन का अपमान किया था, इसलिए महाभारत हुआ। ये समझ लें कि दुर्योधन का अहंकार, दुर्योधन का अभिमान, भगवान समझाने गए थे दुर्योधन को कि भैया 5 पांडवों को पूरा राज्य दे दे, पूरा राज्य नहीं दे तो आधा राज्य दे दे, आधा राज्य नहीं दे तो कम से कम 5 गांव उनके हवाले कर दे, 5 भाई हैं 5 गांव दे दे। लेकिन दुर्योधन ने कह दे, भगवान आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं तो सुई की नोक रखी जाए ना, इतनी जमीन भी 5 पांडवों को देने वाला नहीं, बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के संभव नहीं। अब बताओ, जब भगवान समझाने गया हो तो भी नहीं अक्कल आई हो, उस आदमी का कल्याण हो सकता है क्या? भगवान समझाने गए फिर भी उसमें अकल नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, इतना अभिमानी अहंकारी। तो कहीं ना कहीं महाभारत के कई कारण। तो जैसे ही महाभारत का महायुद्ध हुआ, क्या हुआ कि यदा वृधे कौरव संजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं कि जब दुर्योधन के सारे भाई मारे गए, केवल दुर्योधन बचा, ये 100 भाई थे। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, ये पांडव थे ना, ये भी कौरव थे, ठीक है? ये सब एक ही वंश था इनका, कुरु वंश। ये थे सब कौरव, पांडव भी कौरव थे, लेकिन पांडु के बेटा होने से इनको पांडव कहा गया। थे तो सब कौरव, सब भाई भाई के लड़के थे ना, एक ही वंश था इनका, कौरव वंश, सब कुरु वंश के थे, लेकिन पांडु के बेटा होने से इनको पांडव कह दिया। तो दुर्योधन विचार करता, मेरे सारे भाई मारे गए। दुर्योधन व्याकुल हो गया, 5 पांडवों में एक का भी बाल बाका नहीं हुआ है? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? किम करोमि को गच्छामि कौम्बा शरणमाश्रय, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ गांधारी बैठी हुई थी, गोद में सिर रख करके दुर्योधन रोने लगा। माता गांधारी ने पूछा, रोता क्यों है? दुर्योधन ने कहा, क्या बताओ, मेरे सारे भाई मारे गए, मैं अकेला बचा, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, मुझे महाभारत के युद्ध में जीतना है, लेकिन 5 पांडवों का बाल भी बाका नहीं कर पाया, मैं क्या करूं मां, समझ में कुछ आता नहीं। माता गांधारी ने कहा, तू चिंता मत कर, तुझे युद्ध में जीतना है तो एक काम कर, सवेरे 4 बजे नहा धोकर के मेरे पास आ जाना, और जब मेरे पास आए तो शरीर पर एक भी कपड़ा पहन करके मत आना, नग्नावस्था में आना। क्यों? बोले मैंने अपने आंखों पर पट्टी बांध के रखी है, क्योंकि गांधारी अंधी नहीं थी, उसने केवल पट्टी बांध के रखी थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गांधारी माता जगदम्बा की बड़ी उपासना करती थी, ये माता जगदम्बा की बड़ी उपासक थी गांधारी, इसलिए गांधारी ने कहा मैंने आंखों पर पट्टी बांध के रखी है, तू पैदा हुआ तब भी मैंने तेरे को देखा नहीं, तू कैसा है, लेकिन तेरी खुशी के लिए पहली बार आंखों की पट्टी खोलूंगी, तुझे देखूंगी, मेरे देखने से तेरा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा, तलवार काट नहीं सकती, बाण छेद नहीं सकते, गदा तोड़ नहीं सकती, फिर किसी में हिम्मत नहीं कि तेरा बाल भी बाका कर ले। दुर्योधन को रात भर नींद नहीं आई, सवेरे नहा धोकर के नंगा होकर के जाने लगा। अब जिस रास्ते से दुर्योधन जा रहा था उसी रास्ते से सामने से भगवान आ गए, क्योंकि भगवान को तो चिंता लगी है, भगवान तो जानते हैं, इसलिए भगवान सामने से आ गए। दुर्योधन ने प्रणाम किया, भगवान ने कहा सुनो सवेरे सवेरे कहाँ, और वो भी हैं, कहाँ जा रहे हो? दुर्योधन ने कहा अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं।
अरे भले आदमी माँ से मिलने जा रहा है नंगा होकर के, कोई अपनी माँ से नंगा होकर के मिलने जाता है क्या? बोले हमारी माँ ने हमको ऐसे ही बुलाया है। अरे बोले वो तो माँ है, पर तेरे को तो थोड़ी अकल होना चाहिए, तेरे में ज्ञान नहीं है कि माँ के सामने कैसे जाते हैं। अब तू बच्चा होता कोई बात नहीं, पर इतना बड़ा हो गया, थोड़ी बहुत तो शर्म कर। दुर्योधन ने कहा भगवान पर क्या करूं? माँ ने कहा शरीर पर कुछ भी पहन के मत आना। भगवान ने कहा तो मैं भी कहा कहता हूँ कपड़ा पहन। मैं तो कह रहा हूँ 2-4 केला के पत्ते लपेट ले, कम से कम मर्यादा बनी रहेगी कमर से नीचे नीचे। अब भगवान इसको केला के पत्ते लपटा देते हैं। दुर्योधन गया माँ के पास, माता गांधारी का बेटा आ गया? बोले हाँ आ गया। मैंने जैसा कहा था वैसा ही आया? बोले हाँ। और जैसे ही आंखों की पट्टी खोली ऊपर से नीचे तक देखा, अब ये दादो केला का पत्ता लपटी नहीं हुआ, कमर से नीचे नीचे। माँ की नजर पड़ी पर जंघा पर नहीं पड़ी, कमर के नीचे भाग पर जब इस माँ की नजर नहीं पड़ी, माँ ने कहा कि तेरा पूरा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन तू ये केला के पत्ते लपेट के काहे को आया? मैंने तेरे को कहा था शरीर पर कुछ पहन के मत आना, ये केला के पत्ते लपेटने की क्या जरूरत थी तेरे को? हैं? रास्ते में कोई मिला था क्या? दुर्योधन ने कहा भगवान कृष्ण मिले थे। गांधारी ने कहा मालूम तो कालियोकन के काम बिगाड़, उसने पूरा काम बिगाड़ दिया। तेरा पूरा शरीर वज्र का है, लेकिन जंघा पर मेरी नजर नहीं पड़ी, और तेरी जंघा पर प्रहार किया जाएगा, तेरी जंघा टूट जाएगी, तू मर जाएगा। तेरे मरने का एक ही कारण बनेगा, तेरी जंघा। बेटा अगर तू बड़ों की बातों का आदर करना सीख जाता ना, तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर तूने कभी बड़ों की बातों का सम्मान किया ही नहीं। मैंने जब कहा था पहन करके मत आना, तो फिर ये केला का पत्ता काले लपटी आई। तूने कभी बड़ों की आदर, बड़ों की बातों को तूने कभी सुना ही नहीं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना जीवन में, भागवत कथा के माध्यम से मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सबसे झूठ बोलना, पर 3 लोगों से झूठ कभी मत बोलना, ठीक है? कोई भी मन की बात जो किसी को नहीं बता सकते, इन 3 लोगों के सामने बताओ। जो किसी को नहीं कह सकते वो इन 3 लोगों को कहना चाहिए, इनसे कभी झूठ भी नहीं बोलना। जो मन की बात है, जो भी सच्चाई है, वो इनके सामने स्पष्ट रूप से रख देना चाहिए। कौन 3 व्यक्ति हैं? बोले पहली है माँ, दूसरे हैं महात्मा, और तीसरे हैं परमात्मा। इन 3 लोगों के सामने झूठ नहीं बोलना, और इनसे कोई बात छुपाना भी नहीं। पहली है माँ, कोई भी बात कोई का नहीं कह सकता। जो बात हम अपने बाप को भी नहीं बता सकते, वो अपनी माँ से कहो। माँ के सामने कभी झूठ नहीं बोल। माँ से झूठ बोला दुर्योधन तो मरना पड़ा ना उसको। अब माँ ने कहा था कि नंगा होकर के आना, शरीर पर कुछ पहन के मत आना, ये केला का पत्ता लपटी कोई चीज हो। माँ ने पूछा कि मैंने जैसे कहा था वैसा ही आया, पर झूठ बोल दिया। बोले नहीं क्यों केला का पत्ता लपटी आए? तो माँ से झूठ बोला दुर्योधन, मरना पड़ा उसको। महात्मा से झूठ बोला किसने? बोले महात्मा से झूठ बोला कर्ण ने। महाभारत में कथा आती है कर्ण की, कि कर्ण जो है एक बार परशुराम जी के पास गया शिक्षा लेने के लिए। अब परशुराम जी का नियम था कि वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। तो कर्ण ने सोचा कि हम क्षत्रिय और परशुराम जी ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, इसलिए कर्ण ने क्या किया, जनवई लटकाई ली, माथे पे चंदन लगा लिया, धोती कुर्ता पहन के पहुंच गया। बोले हम भी पंडित जी हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, हमको शिक्षा दो। परशुराम जी ने ब्राह्मण समझ करके कर्ण को ज्ञान दे दिया। अस्त्र शस्त्र का पूरा ज्ञान कर्ण को मिला। एक बार गुरु महाराज परशुराम कर्ण की गोद में सिर रख करके विश्राम पा रहे थे। इतनी देर में एक छोटा सा कीड़ा कर्ण को काटने लगा, रक्त निकलने लगा, खून निकलने लगा, बड़ी पीड़ा होने लगी। लेकिन कर्ण ने सोचा गुरु महाराज मेरे गोद में सिर रख करके सोए हैं, अगर मैंने कुछ किया तो इनकी निद्रा में खलल होगा, इसलिए बैठा रहा। वो कीड़ा काटता रहा और बहुत सारा रक्त निकलने लगा। जब परशुराम जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि कर्ण के तो जंघा से खून निकल रहा है, इतना खून बह गया कीड़े के काटने से। परशुराम जी ने कहा सच्ची सच्ची बता तू है कौन? मुझे नहीं लगता तू ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण इतना सहन कर ही नहीं सकता, उसमें इतनी सहन शक्ति है ही नहीं कि कीड़ा काटे और खून बहने लगे। क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना, नरम दिल का होता है, उसके अंदर कठोरता नहीं होती, वो इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। और तूने पीड़ा सहन करी है, मतलब तू ब्राह्मण नहीं है। तू बता है कौन? हाथ जोड़ करके कर्ण ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे आपसे शिक्षा लेनी थी, इसलिए मैं ब्राह्मण का रूप बना करके आ गया आपके सामने।
परशुराम जी ने कहा कि सुन, तूने मेरे से शिक्षा तो ले ली, लेकिन झूठ बोलकर के शिक्षा ली है, तूने मुझसे बात को छुपाया है, तूने झूठ बोला है मेरे से। इसलिए कर्ण, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मैंने तुझे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया है, पर यह ज्ञान उस दिन तेरे किसी काम नहीं आएगा जिस दिन तुझे सबसे ज्यादा इस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तेरे जब जीवन में प्राणों का संकट आ जाएगा, सबसे ज्यादा जरूरत तुझे अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, उस समय तेरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। और वही हुआ। कर्ण के रथ का पहिया जब फंस जाता है, निकालने के लिए जाता है, कर्ण अपनी शक्तियों को याद करता है। अर्जुन सामने रथ लेकर के खड़ा हो गया मारने के लिए कर्ण को, अपनी शक्तियों को याद करने लगा, लेकिन कर्ण को कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि अपने गुरु से इसने झूठ बोला था और परशुराम जी का श्राप था। तो मां से झूठ बोला दुर्योधन, मरना पड़ा। महात्मा से झूठ बोला कर्ण ने, मरना पड़ा। और परमात्मा से झूठ कौन बोला? बोले परमात्मा से झूठ बोला साधु नाम का वैश्य। सत्यनारायण की कथा तो सुनी होगी ना आप लोगों ने, हाँ या ना? अच्छा ये बताओ, सत्यनारायण की कथा कौन से पुराण की कथा है? जो बताएगा उसको 5 पैसा नगद इनाम। सत्यनारायण की कथा कौन से पुराण की कथा है? अरे महाराज हमका काय मालूम, हमका मालूम रहते तो तुमका काय लेना बुलाऊता, हाँ या ना? हम ही पंडित बन जाते हैं ना। और वैसे भी कथा में हम जाते का, हम तो प्रसाद के समय जाते हैं। प्रसाद बटा तब जावा, अपन कथा बता कौन सुने? सत्यनारायण की जो कथा है ये स्कंद पुराण की कथा है। कौन से पुराण की है? इसलिए जब अध्याय पूरा होता है, पंडित जी क्या कहते हैं? इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे प्रथमो अध्याय। स्कंद पुराण के रेवा खंडे यानी नर्मदा पुराण। कभी सुनिए नर्मदा पुराण आप लोगों ने? जिसमें नर्मदा की महिमा, जो नर्मदा हम लोगों को पावन और पवित्र करने वाली है। स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर को 5 पांडवों को श्रोता बनाकर नर्मदा की महिमा का वर्णन किया था। नर्मदा के किनारे कितने तीर्थ हैं? बोले नर्मदा के किनारे 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं। कितने? 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ। वायु पुराण में वायु देवता ने 68 करोड़ 73 हजार 700 तीर्थों का वर्णन किया है। नर्मदा के किनारे कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ किसी देव दानव ऋषि मुनि गंधर्व ने तपस्या न करी हो। तपस्या और साधना के लिए नर्मदा से बढ़कर के कोई दूसरा स्थान हमारे शास्त्रों में बताया नहीं है। 3 गंगा है। एक गंगा है ब्राह्मी गंगा, दूसरी गंगा है विष्णुपदी गंगा, और तीसरी गंगा है शांकरी गंगा। ब्रह्मा से प्रकट होने वाली जो सरस्वती नदी है ये ब्राह्मी गंगा के नाम से जानी जाती है। विष्णु के चरणों से निकलने वाली भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। और शंकर से प्रकट होने वाली जो गंगा है जिसको हम नर्मदा कहते हैं, ये शांकरी गंगा मानी जाती है, जो शंकर से प्रकट होने वाली है।